एक पुराना गांव था जो 3 पहाड़ियों से घिरा था। हर पहाड़ी पर एक रास्ता जाता था। पहला रास्ता जाता था दौलत के शहर, दूसरा ज्ञान के नगर और तीसरा भूले बिसरे लोगों के जंगल में। गांव के बुजुर्गों का कहना था, हर इंसान को जिंदगी में 3 रास्तों से गुजरना पड़ता है, चाहे वो माने या न माने। इसी गांव में रहते थे 3 दोस्त, नकुल, राजीव और बिंदु। तीनों का सपना था कुछ बड़ा करना, मगर उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। नकुल बचपन से ही कहता था, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, मैं इतना कमाऊंगा कि लोग मेरी पूजा करेंगे। वो पहले पहाड़ी के रास्ते दौलत के शहर निकल पड़ा। वहाँ उसने मेहनत की, स्मार्ट काम सीखा, लोगों को चतुराई से हराया। धीरे धीरे वो अमीर बन गया। बिल्डिंगें, गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, सब उसके पास था। लेकिन एक रात उसने देखा, उसका नौकर भूखा था। नकुल ने पूछा, खाया नहीं? नौकर बोला, साहब आपकी पार्टी में बचे खाने का इंतजार था। नकुल हंस पड़ा, तुम गरीब लोग हमेशा टुकड़ों पर जीते हो। पर उस रात वो सो नहीं सका। उसका कमरा तो बड़ा था, लेकिन उसमें कोई अपना नहीं था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन दिल खाली। राजीव पढ़ाई में तेज था। वो निकला ज्ञान के नगर की ओर। लाइब्रेरी, किताबें, विद्वानों की संगत। राजीव ने हर चीज़ को अपनाया। वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा लेखक बन गया। लोग उससे सलाह लेने आते, इंटरव्यू होते, टीवी चैनल तक आते। लेकिन एक दिन एक बच्चा आया और बोला, राजीव भैया मुझे भी पढ़ना है। राजीव ने हंसकर कहा, बेटा ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी, तुम्हारे जैसे बच्चे बस मजदूरी के लिए होते हैं। बच्चा चुपचाप चला गया। कुछ दिन बाद राजीव को पता चला, वो बच्चा एक हादसे में मारा गया। राजीव की आंखें भर आईं। मैंने ज्ञान तो इकट्ठा किया, लेकिन किसी को दे नहीं पाया। बिंदु को नहीं पता था कि उसे क्या करना है। वो बस उस रास्ते पर चला गया जहाँ कोई नहीं जाता, भूले बिसरे लोगों के जंगल। वहाँ सिर्फ गरीब, बीमार और समाज से ठुकराए लोग थे। बिंदु ने वहीं रहना शुरू किया। किसी को खाना, किसी को दवाई, किसी को सिर्फ एक गले लगाना। कभी किसी ने नाम नहीं पूछा, कभी किसी ने तस्वीर नहीं खींची। लेकिन एक दिन उस जंगल में एक लड़की आई जिसे उसके घर वालों ने निकाल दिया था। बिंदु ने उसे अपनी बहन मान लिया। धीरे धीरे वहाँ एक छोटी सी दुनिया बस गई, जहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कई साल बाद एक बड़ी बाढ़ आई। गांव डूब गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। और तब नकुल अपने हेलीकॉप्टर से आया और सिर्फ अमीरों को निकालने लगा। राजीव बड़ी स्पीच देने आया कि हमें बदलाव चाहिए, लेकिन बिंदु बिना कुछ कहे लोगों को खींच खींच कर बाहर ला रहा था। राजीव चौंक गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? बिंदु मुस्कुराया, मैं तो वहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, लोगों के बीच। नकुल झल्लाया, तू तो पागल है, जान जोखिम में डालकर क्या मिलेगा? बिंदु बोला, शायद वो जो तुम दोनों ने खो दिया है, इंसानियत। बाढ़ के बाद जब हालात सामान्य हुए, लोगों ने देखा बिंदु को कोई नहीं जानता था, लेकिन हर किसी की जुबान पर उसका नाम था। राजीव के भाषण किताबों में रह गए। नकुल की दौलत डूब चुकी थी, लेकिन जंगल के लोग अब उसे बाबा बिंदु कहते थे। 50 साल बाद तीनों की कब्रें बनी। नकुल की कब्र पर लिखा था, यहाँ वो है जो बहुत अमीर था। राजीव की कब्र, वो जिसने बहुत लिखा। और बिंदु की कब्र, यहाँ वो है जिसकी वजह से आज भी लोग जीते हैं। धन, ज्ञान या नाम, ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक वे किसी और के काम ना आए। आखिर में लोग भूल जाते हैं कि तुमने कितना कमाया, लेकिन कभी नहीं भूलते कि तुमने उनके साथ कैसा बर्ताव किया।